जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एमएसएफ फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई, और प्रॉफिट एंड लॉस में राजा क्लास 3 हम खत्म कर चुके हैं। आज उसी की आगे बात करेंगे क्लास नंबर 4 की मेरे प्यारे भाई। तो मैं आशा करूंगा कि आपने जो तीनों क्लासेस देखी हैं आपको बहुत बढ़िया लगी होंगी, और जो पहली बार आए हैं वो भी सारी क्लासेस देखिएगा, तब आपको आगे का मटेरियल समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे बगैर कोई देरी के। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ये आपको पिछली क्लासेस में होमवर्क नहीं दे पाया था, है ना, क्योंकि क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए थे। तो उस क्लासेस में आपने 31 से 32 नंबर का क्वेश्चन था, जो मैंने बोला था कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोग ने आंसर्स नहीं दिए हैं, तो कृपया करके वो क्वेश्चन जरूर करें और कमेंट बॉक्स को भर दीजिए मेरे प्यारे भाई आंसर से। ठीक है, चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे ना। सियाराम अपनी दो कार बराबर बराबर मूल्य पर बेचा। ठीक है भैया, पिछले टाइप का हम टाइप नंबर 7 पढ़ रहे थे। टाइप 7 का ए हम कर रहे थे, जिसमें हम ये बराबर से आपकी विक्रय मूल्य बराबर था। ठीक है, उसी पर आधारित सेम वैसे ही क्वेश्चन है आपके पास। एक कार पर उसे 10% का लाभ। ठीक है सर, हम क्या करते हैं सर, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे भाई? सर 10% जो होता है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। ठीक है, हम क्या करते हैं, लाभ कहा है, तो अगर लाभ हो रहा है तो 10 पर 1 का लाभ मतलब जुड़ेगा, हानि होगी तो क्या होता है राजा, माइनस होता है। हाँ सर, माइनस होता है। चलिए, तो हम क्या करें सर, हमारे पास में हम दो सीपी बनाते हैं। सबसे पहले हमारा CP1 क्या हो गया, 10। 10 पर 1 का यदि प्रॉफिट होगा तो चीज वस्तु कितने में बेची जाएगी, 11 रुपए में बेची जाएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा राजा, हम कहेंगे सर हमारे पास सेलिंग प्राइस नंबर पर। ठीक है, आगे देखिए जरा। तो सर दूसरी कार पर 20% की हानि हुई। तो मेरे प्यारे भाई बताएंगे 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? सर 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 5 पर 1 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही तो माइनस होगा। तो CP2 जो है वो 5 से 1 का लॉस होगा यदि राजा, तो 1 का लॉस होगा तो कितने में बेचेंगे हम? सर ये 4 रुपए में बेचेंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा सर, ये हमारे पास में SP2 बन जाएगा, ये हमारे पास SP1 हो गया। ठीक है भैया, आगे बात करें, ये हमारे पास सर CP1 है, तो ये क्या रहा होगा सर, हमारे पास में CP2 तो क्रय मूल्य हो गए। ठीक है, ये क्या है सर, ये हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस को बताएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो जुड़ेगा, लॉस हो रहा है तो घटेगा। ठीक है भैया, यदि वह दूसरी कार 1,21,000 में खरीदा। ठीक है सर, ये तो बात की कहानी है। सबसे पहले तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, सर हमको विक्रय मूल्य बराबर करना पड़ेगा, हमें सेलिंग प्राइस बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहता है अपनी दो कार बराबर बराबर मूल्य पर बेचा। बेचा मतलब क्या सर, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस या SP जिसे हम कहते हैं, इनको बराबर करोगे राजा। तो बराबर क्या सर, इनके LCM लेते हैं। ठीक है, तो LCM लिया 44। देखो यहाँ पर इंटू सर 4 का कर दीजिए, इधर इंटू सर 11 का कर दीजिए। ठीक है भैया, 11 चौक 44 सर, तो SP1 44 हो गया। 11 चौक 44 सर, SP2 44 हो गया। देखो विक्रय मूल्य दोनों का बराबर हो गया। हाँ सर, बराबर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है देखिए, यदि हम 4 के इंटू इधर कर दे तो सर इधर 4 का क्या होगा, प्रॉफिट। यदि इधर 11 के इंटू कर दे तो सर इधर क्या होगी, 11 की हानि। ठीक है भैया, बात तो एकदम सही है। फिर इधर इंटू 4 का कर दे तो सर ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, सर कॉस्ट प्राइस 40 हो जाएगा। इधर इंटू यदि हम 11 का कर दे तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा सर, हमारे पास में 55 हो जाएगा। हाँ या ना? सेम जैसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लासेस में किया था वैसे ही क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए अब देखो जरा, कॉस्ट प्राइस क्या है 40, और इधर कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा है 55। और हमें क्या दिया है सर, हमको दिया हुआ है दूसरी कार 1,21,000 में खरीदा। खरीदा मतलब क्या सर, कॉस्ट प्राइस होता है। हाँ या ना? मतलब CP, खरीदना मतलब CP। तो चलो, कौन सी कार खरीद रहा है, दूसरी कार। इधर दूसरी कार क्या है 55। आप चाहो तो इसको और काट के छोटा बना लो सर। सर हम इसको काट सकते हैं क्या? सर इसको उड़ा देंगे हम, 5 अट्ठे 40 सर, 5 11 55। ठीक है भैया, दूसरी कार क्या दी हमको, 11। हमारे हिसाब से सर 11 में खरीदा, लेकिन हमारा क्वेश्चन कहता है कि 11 में नहीं, 1,21,000 रुपए में खरीदा। ठीक है, तो वन की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? सर 11 एकम 11, और ये 11 के स्क्वायर होता है। ठीक है, 11 11 में 121, तो सर ये हो जाएगा 1 बराबर 11,000। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? एक बराबर क्या हो जाएगा राजा, एक बराबर सर 11,000 हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा है सर, तो पहली कार का क्रय मूल्य बताइए। पहली कार का क्रय मूल्य बताइए जल्दी से। पहली कार यहाँ पर कितने की, 8 की। एक की वैल्यू कितनी है, 11,000, तो इंटू 8 कर देंगे। ठीक है, तो 11 8 88। तो पहली जो कार रही होगी, CP1 हमारे पास क्या आ गया मेरे दोस्तों, सर CP1 हमारे पास आ गया 88,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे बात के लिए? सेम जो हम पिछली क्लासेस में कर रहे थे, उसी को फिर से आपको दोहराया जा रहा है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20%। ठीक है, पहली लाइन को पढ़ा करो, क्वेश्चन को समझा करो। यहाँ लिखा है 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। एक ही मूल्य पर बेची मतलब कि सर इनका जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो एकदम बराबर रहा होगा, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर रहेगा, एसपी बराबर रहेगा। ठीक है भैया। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि हुई। ठीक है सर, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है राजा? सर अभी हमने जस्ट पीछे देखी, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 5 पर 1 का लॉस हो रहा है। ठीक है भैया, तो पहले रहा होगा 5, 5 पर सर 1 का लॉस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सर? 4। है या ना? हाँ। अब क्या मुझे बार बार एसपी सीपी लिखने की जरूरत है? बताइए, है क्या? नहीं, क्योंकि अब आप चीजों को समझ चुके, पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना। तथा दूसरी बार 25% का लाभ। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे लाला? सर 1/4। हाँ या ना? 4 पर 1 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है भैया, तो ये 4 रहा होगा। ठीक है, 4 पर 1 का लाभ हो जाएगा सर, तो ये क्या हो जाएगा सर? हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात सर। सीपी को सॉरी एसपी को बराबर कर देंगे सर, इधर 5 का इंटू कर देंगे, इधर ये 4 का इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास सर 20। 5 इंटू 4 करेंगे सर, ये हमारे पास 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर जो है प्रॉफिट या लॉस कितने का सर? 5 का। ठीक है भैया, इधर इंटू हो जाएगा सर 4 का, तो इधर प्रॉफिट हो जाएगा कितने का? 4 का। यही 5 का इंटू इधर कर देंगे सर, तो ये हमारे पास सीपी क्या बन जाएगा सर? 25। ठीक है भैया, इधर इंटू कितने का कर देंगे सर? 4 का, तो ये कितना हो जाएगा सर? हमारे पास में 16। हाँ या ना? अरे हाँ या ना मेरी प्यारे भाई? बात एकदम सही है कि नहीं है? सही है एकदम बात। चलिए अब आगे बढ़ो जरा। ये क्या दिया हमें? CP1 25, CP2 क्या बन गया सर? हमारे पास में 16। हमें क्वेश्चन ने क्या लिखा है जरा ये बताओ। क्वेश्चन कहता है यदि पहली मशीन 6250 रुपए की खरीदी। ठीक है, पहली मशीन क्या है सर? 25। ठीक है भैया, हमारे हिसाब से सर यहाँ पर लिखा है 25, तो 25 रुपए में यदि पहली मशीन खरीद रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या लिखा हुआ है सर? क्वेश्चन ने लिखा है 6250। ठीक है भैया, 25 से कम 25 सर, ये 25 से चला जाएगा 25 बार, तो ये आएगा हमारे पास 1 बराबर कितना? 250। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई थी। दूसरी मशीन का कॉस्ट प्राइस पूछा है। दूसरी मशीन का कॉस्ट प्राइस हमें क्या दिख रहा है? 16। 1 बराबर 250, तो CP2 क्या हो जाएगा राजा? CP2 हो जाएगा सर 250 इंटू 16। ठीक है, तो 16 इनका इंटू करेंगे तो ये आएगा सर हमारे पास 0। 16 पंचे 80, 0 कैरी हो जाएगा 8। 16 दूनी 32 और 8 40। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई, वो क्या आएगा सर? 4000। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, कहानी को समझे कि नहीं समझे? समझे कहानी को तो बढ़िया लाइक करो, और अपने यार दोस्तों तक भी शेयर कर दो कि वो भी जल्दी से क्लासेस में जुड़ सके। ठीक है, बड़े आगे चलिए। अगला क्वेश्चन ये है मेरी प्यारे। एक मिक्सी और स्टोव की कीमत 11,025 रुपए थी। स्टोव को 30% लाभ के साथ और मिक्सी को 20% हानि के साथ बेच दिया गया। ठीक है, यदि दोनों वस्तुओं का बिक्री मूल्य समान था, ठीक है, तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? चलो भैया, एक मिक्सी और एक स्टोव की कीमत हमको ये दी है। ठीक है, और स्टोव और मिक्सी का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य वो कैसा है? देखो जरा इधर, वो कैसा है? समान है। हाँ, करना हमें सब वैसे ही है, थोड़ा सा चेंज है। क्या है भैया? देखो, स्टोव को 30% के लाभ पर 30% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? 10 रुपए में खरीदा, 3 रुपए का हमको लाभ हुआ। 3 रुपए का लाभ हुआ तो चीज को खरीदा बेचा कितने में होगा? 13 रुपए में। ठीक है, मिक्सी को 20% हानि के साथ बेच दिया। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे भाई? सर 1/5 होती है। 5 पर 1 का लॉस, तो 5 में खरीदा होगा सर, 1 रुपए का लॉस किया, तो 4 रुपए में क्या कर दिया होगा? बेच दिया होगा। ठीक है, यदि दोनों वस्तु का बिक्री मूल्य समान था, दोनों वस्तु का बिक्री मूल्य क्या है मेरे प्यारे भाई? समान। तो इनको समान करना पड़ेगा। इधर अलग अलग दिख रहा है, हाँ सर, समान कर दो जरा। समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे या इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 4 का इंटू सर, इधर हो जाएगा सर 13 का इंटू, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा सर? 52। और ये भी हमारे पास क्या बनेगा? 52। तो मतलब बिक्री मूल्य दोनों का बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अरे विक्रय मूल्य बराबर हुआ, हो गया। ठीक है, तो यहां पर विक्रय मूल्य हो गया 52, तो ये इंटू इधर भी होगा और यही इंटू इधर भी होगा। हाँ या ना?
तो यहाँ पर लाभ कितने का दिख रहा है हमें सर? 12 का। इधर लॉस कितने का दिख रहा है हमें सर? 5 का। तो वही इंटू इधर होगा सर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना सर? 40। ठीक है। और यहाँ पर कितना? 13। यहाँ 13 कर लेना है ना, 13 का इंटू हुआ। इधर भी कितने का होगा सर? 13 का होगा, तो 13 पन्ना 65। ठीक है। अब देखो यहाँ हमारे पास में CP1 और ये क्या हो गया हमारे पास? CP2। तो पहले 40 रुपए का खरीदा, यहाँ पर 12 रुपए हमारे पास क्या हो गया सर? 12 हमारे पास मुनाफा हो गया। तो चीज कितने की बेच दी हमने? 52 रुपए की बेच दी। ठीक है। यहाँ पर 65 रुपए का खरीदा, 13 रुपए का हमें घाटा हुआ और हमने चीज को कितने में उठाकर बेच दिया? 52 रुपए में बेच दिया। ठीक है। आगे देखें जरा हम, हमारे क्वेश्चन ने क्या दिया? क्वेश्चन कहता है एक मिक्सी और स्टोव की कीमत 11,225 रुपए थी, है ना। एक मिक्सी और एक स्टोव की कीमत दोनों को जोड़ के हमको दे दिया है कि 11,025 रुपए थी। चलो देखो, चाहे तो हम इनको क्या कर सकते हैं? छोटा सर कैसे? सर 5 अट्ठे 40, 5 से सर ये 13 बार, तो ये आ जाएगा सर हमारे पास 8:13। 8:13। ठीक है। तो 8:13 दोनों को जोड़ दो, क्योंकि हमारे पास में दिया है दोनों की कीमत, और दोनों की कीमत यहाँ पर जोड़ के क्या हो जाएगी सर? 21। 21 बराबर कितना दिया है सर? 11,025। ठीक है। 21 से उड़ा देंगे अपन इसको, ये चला जाएगा सर 525 बार, है ना। हमसे क्या पूछा है सर? हमसे पूछा है तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य, सस्ती वस्तु क्या है? ये कितने की है? 8 की, तो इंटू 8 का कर दूं। तो 8 पंचे 40, है ना। 25 अट्ठे 200, तो 25 इंटू 8 करेंगे 200, 0 20, और 8 पंचे 40, 40 और 20 42। तो हमारा जो आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई, क्या 4200 आ रहा है? अरे आंसर 4200 आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी। बताइए, बताइए जरूर क्या आ रहा है? 4200 आ रहा है। चलिए बन जाएगा। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये रहा, मोहन दो वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 180 की क्या हो रही है? हानि होती है। तो यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे मेरे प्यारे भाई। करिए जल्दी से इसको। क्या लिखा है क्वेश्चन में? ये लाइन अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, करिएगा जल्दी से, बताइए आंसर क्या आएगा। अरे क्या आएगा बताइए जल्दी से कि करें। देखो 15% हानि, 15% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे राजा? सर 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। हाँ या ना। तो सर उसने 20 में खरीदा, 20 में खरीदा सर, 3 की उसको हानि हुई, तो बेचा कितने में होगा सर? 17 रुपए में उसने टिका दिया। ठीक है। तो सर दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। 19% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी सर? 19% की फ्रैक्शन हो जाएगी 119/100। नहीं, क्या लिखा है? सॉरी, 19 बटे क्या हो जाएगी? 100। 19/100। ठीक है। तो 100 पर 19% क्या हो रहा है? उसको लाभ पर बेचता है। तो उस वस्तु को खरीदा कितने में होगा? 100 में। 100 में खरीदा होगा और 19% का लाभ हो रहा होगा। 19% का लाभ हो रहा होगा सर। ठीक है। तो कितने में सेल कर रहा होगा सर? वो 119 रुपए में सेल कर रहा होगा। हाँ या ना? हाँ। आगे क्या लिखा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि वह प्रत्येक वस्तु के एक समान मूल्य पर बेचता है, मतलब उसकी बिक्री कैसी है? समान है, बराबर है बिक्री। ठीक है भैया। तो बिक्री बराबर करो जला, ये 119 से ये 17 है, क्या इसके 119 बना दे? हाँ सर। इधर इंटू कितने का कर दे सर? इधर इंटू यदि हम 7 का कर देंगे तो ये भी कितना बन जाएगा? 119 बन जाएगा। हाँ सर। तो इधर भी इंटू कितने का करना पड़ेगा मेरे राजा? प्रॉफिट में या लॉस में? यहाँ भी इंटू करना पड़ेगा सर 7 का। जो इंटू इधर कर रहा है वही इधर करना पड़ता है। तो इधर कितने का हानि होने लगी सर? 21 की। तो इधर यदि हम 7 का इंटू कर दे तो हमें चीज कितने में खरीद लेंगे सर? 140 रुपए में खरीद लेंगे। ठीक है भैया। इधर 19 का है, तो इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर 19 का प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्या रहेगा? तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो जरा, हमारे क्वेश्चन ने हमको दिया है कुल मिलाकर 180 रुपए की उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है। इधर देखिए, इधर हमारे पास लिखा है सर -21 की हानि और +19 का क्या होगा? लाभ। ठीक है। -21 19 हमारे पास बचेगा क्या सर? हमारे पास बचेगा -2। हाँ या ना? हाँ भैया। बराबर सर हमको दिया है कितना सर? 180। ठीक है। तो एक बराबर कितना आ जाएगा सर? सर एक बराबर हमारे पास में आ जाएगा 90। ठीक है। पूछा क्या है हमसे? दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का CP2 क्या है हमारे पास में सर? 100। तो एक बराबर 90, तो राजा 100 बराबर क्या सर? हम कहेंगे हमारे पास में जो कॉस्ट प्राइस नंबर 2 निकल के आएगा वो आ जाएगा 9000। खत्म। तो सेम
जैसा क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं वही तरीका नहीं बदला, सिर्फ यहाँ पर ये बातें बदली है और कुछ नहीं बदला। यदि हमसे लॉस कह रहा है तो हम इसको बता देंगे, अगर हमको सीपी दिया है तो हम सीपी से डिवाइड करके वन की वैल्यू निकाल लेंगे, यदि हमें सेलिंग प्राइस दिया है तो हम सेलिंग प्राइस से निकाल लेंगे। बताइए, कोई झंझट वाला काम नहीं है, सब कुछ वही है। सिर्फ अगर आप उसकी भाषा को, उसके तरीके को समझ गए तो क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, आप उड़ा दोगे। समझे कि नहीं बात के लिए? अभी हमारे पास में ये दे रहा था कि एक क्रय मूल्य इतना है, दूसरा कितना है, ठीक है। अब हमको क्या दे रहा है, हानि या लाभ, उड़ा दोगे ना। चलिए बढ़े आगे, चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से निपटा दो, इसको उड़ा दो, शायद वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है ना। करो इसको, जल्दी से करो, क्या आ रहा है बताओ। देखो, एक व्यक्ति तीन वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है भैया, समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, ये बात तो बिल्कुल डन हो गई। तीन वस्तु हैं हमारे पास में, ठीक है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर, ठीक है भैया। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, बार बार आपको बताना पड़ रहा है, 1/5 होती है, ठीक है। फिर आगे लिखा है 25% की हानि पर, दूसरी वस्तु 10% की हानि पर, 10% के फ्रैक्शन क्या होती है सर, 1/10। फिर है सर 25% की हानि, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अब बस जवा दो, पहले जो वस्तु है उसको 5 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में खरीद कर कह रहा है भैया 20% का लाभ कमाया, ठीक है। लाभ कमा रहे हैं तो सर ये जुड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। आगे क्या कह रहा है सर, फिर कह रहा है 10% की हानि होती है, सर दूसरी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा होगा और एक का लॉस करके 9 रुपए में क्या कर दिया होगा, बेच दिया होगा, ठीक है भैया। तीसरी वस्तु को सर 25% की हानि पर 4 रुपए में खरीदा होगा सर, 1 रुपए का लॉस हो गया होगा, बेच दिया होगा इतने में, 3 रुपए में बेच दिया होगा। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, समझे, ठीक है। अब देखो जरा, अब क्या होगा सर, अब देखिए, अब सर विक्रय मूल्य बराबर है, क्वेश्चन ने ऐसा कहा है, इसको बराबर कर दो। बराबर करेंगे सर, इसका हम एलसीएम यदि हम लेने जाएंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा सर हमारे पास में, 18। अरे एलसीएम क्या आ जाएगा, 18, हाँ सर। तो 6 को 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 3 का इंटू करना पड़ेगा। 9 को 18 बनाने के लिए सर 2 का इंटू करना पड़ेगा। 3 को 18 बनाने के लिए सर 6 का इंटू करना पड़ेगा। तो सब में 18 18 18 हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बात बताइए, आया में क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। चलिए आगे देखो जरा, इधर 3 का इंटू किया है सर, इधर भी 3 का इंटू करना पड़ेगा, हाँ भैया। इधर 2 का इंटू किया है तो इधर भी 2 का इंटू करना पड़ेगा। इधर 6 का इंटू किया है तो सर इधर भी 6 का इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। इधर भी 3 का कर देंगे सर, इधर भी 2 का कर देंगे सर, और इधर 6 × 6 का कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 3, ये कितना हो गया, 2, ये कितना हो गया, 6। ये हो गया हमारे पास सर कॉस्ट प्राइस 15, ये हो गया कॉस्ट प्राइस सर 20, और ये हो गया कॉस्ट प्राइस सर 24। बताइए, कहानी एकदम सेट हो गई। हाँ, अब क्या दिया है उसको देखिए जरा। क्वेश्चन कह रहा था इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 240 रुपए की हानि होती है। मतलब सर हमें सीपी से कोई छेड़खानी नहीं करना, हमें कॉस्ट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है भैया, कोई लेना देना नहीं है। तो हमें सिर्फ मतलब है उसके लाभ या हानि से। देखिए जरा, इधर क्या हो रहा है सर, इधर +3 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इधर क्या हो रहा है सर, इधर -2 की उसको हानि हो रही है, और इधर सर -6 की उसको हानि हो रही है। तो माइनस माइनस प्लस सर 6 2 8, 8 में से 3 जाएगा राजा, 8 में से 3 जाएगा, क्या आएगा सर हमारे पास आएगा 5। क्या आ जाएगा मेरे नन्हे मुन्ने सर, 5 आ जाएगा। 5 का क्या हो रहा है, उसको घाटा हो रहा है, ठीक है भैया, 5 का घाटा हो रहा है, 5 का घाटा हो रहा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कितने का घाटा हो रहा है सर, 240 रुपए का घाटा हो रहा है। एक बराबर कितना सर, 5 एकम 5, सर ये हो जाएगा हमारे पास में 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, एक बराबर सर हमारे पास में 48 आ जाएगा। क्या जाएगा राजा, 48 आ जाएगा, हाँ सर। हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। बताओ जरा, प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना, विक्रय मूल्य 18 18 18, क्योंकि पूरा विक्रय मूल्य कैसा है, समान है, तो इंटू 18 का कर दो राजा। तो 18 का कर देंगे तो सर हमें सेलिंग प्राइस मतलब एसपी मिल जाएगा, विक्रय मूल्य कितना मिल जाएगा, देखो जरा जल्दी से सर, 18 × 8 करेंगे सर 144, 4 कैरी हो जाएगा हमारे पास में सर 14, कैरी की हो जाएगा सर 14। तो 18 एकम 18 दूनी 32, 18 दिया 54, 18 चौके 72, 72 में यदि हम 14 जोड़ दें तो सर 4 2 6 7 और 1 8, हमारे पास आएगा सर 864। एकदम फाइनल आंसर। ऑप्शन को मिला दीजिए, कोई ऑप्शन है, हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी
एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन काय में आया था सर? एसएससी सीजीएल 2022 का ये मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन है। तो बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन से हमें डरना नहीं है, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं कि हमें कैसे करना है। बताइए समझे कि नहीं बात को? अगर बात को समझे तो बढ़िया लाइक करो मेरे प्यारे भाई, और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए जिससे कि हम आप तक लाइव आ सके मेरे प्यारे। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे भाई। इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे क्या? अरे उड़ा दोगे कि नहीं उड़ा दोगे? इसको उड़ा दोगे? उड़ा दो जल्दी से, कर दो फटाफट। चलो करें। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया हो तो जल्दी से कमेंट करो, नहीं बना है तो जल्दी से देखो। रश्मि दो वस्तुओं में से पहली को 20% हानि पर तथा दूसरी को 60% लाभ पर बेचती है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा उनके क्रय मूल्य में, चलिए देखिए। पहली वस्तु, दो वस्तु में हमारे पास पहली वस्तु को 20% हानि पर। सर 20% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? दो तीन क्वेश्चन हो गए हैं, 1/5 होती है। ठीक है, तो 20% हानि। सर उसने 20 में सॉरी, उसने कितने में खरीदा होगा भैया? सर वो जो है वो खरीद रहा होगा कितने में? सर 5 रुपए में। ठीक है, 5 रुपए में खरीदा होगा, एक की उसको हानि होगी, बेचा होगा 4 में। आगे लगा 60% लाभ। तो 60% का प्रॉफिट फ्रैक्शन क्या होती है भैया? सर 3/20 होती है। ठीक है, 5 का भाई साहब ने खरीदा होगा, हाँ या ना? 5 का खरीदा होगा मेरे प्यारे भाई, और 3 रुपए प्रॉफिट करके 8 रुपए में क्या कर दिया होगा? सेल कर दिया होगा, उसको बेच दिया होगा। बताइए समझे बात के लिए? हाँ सर। अब देखो जरा, ये हमारे पास में SP1 हो गया, SP2 हो गया, ये हमारे पास CP1 CP2, ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। क्वेश्चन कह रहा है दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है वो समान है भैया। हाँ सर समान है। तो देखो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, क्या 4 को 8 बना सकते? बिल्कुल बना सकते सर। इधर 2 का इंटू कर देंगे तो 4 दूनी 8, ये भी सेलिंग प्राइस 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। इधर 2 का इंटू कर देंगे, इधर लॉस 2 का हो जाएगा। इधर 2 का कर देंगे तो हमारे पास में कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा लाला? 10 बन जाएगा। हाँ सर 10 बन जाएगा। और यहाँ पर कितना है? 5 है। ठीक है भैया, क्या निकालना है हमें? उनके क्रय मूल्यों में 1600 रुपए का अंतर है। ठीक है, देखिए क्रय मूल्यों में, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? प्रॉफिट में या लॉस में अंतर दे रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है? CP कॉस्ट प्राइस में उनका अंतर दिया है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में उनका अंतर दिया है, तो हम क्या करेंगे सर? यहाँ CP1 10, यहाँ CP2 कितना है लाला? 5। 10 5 में कितने का अंतर सर? 5 का। अरे 5 का अंतर है सर, लेकिन क्वेश्चन कहता है 1600 का अंतर है, हाँ या ना? हाँ सर, काट दीजिए। 5 एकम 5 सर, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, क्या 320? अरे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, क्या 320? आगे क्या कह रहा है सर? प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य सर 8, 8 से इंटू कर दो सर। 8 से 0, 8 दूनी 16 सर, 6 कैरी हो जाएगा, 1 8 तिया 24 और 1 क्या हो जाएगा राजा? 25। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा मेरे प्यारे भाई 2560। ऑप्शन है क्या? हाँ सर, ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए बात समझ में आएगी नहीं? क्वेश्चन आपको कुछ भी दे सकता है, मैंने आपको बोला था, हो सकता है भाई वो आपको SP बराबर दे दे, हो सकता है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का अंतर दे दे, हो सकता है वो आपको CP का अंतर दे दे। ठीक है, तो जो दिया है उसी से वन की वैल्यू निकालना है, और जो पूछा है उसमें मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही तो करना है। बताइए समझे कि नहीं कहानी को? समझ गए? चलिए आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई। अरे आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई, चलिए। चलो मेरे प्यारे भाई, टाइप नंबर 7 पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हमारे भाई टाइप नंबर 7 का B हमारे पास आ चुका है। सब कुछ वही रहेगा, समान मूल्य पर बेची जाएंगी, लेकिन कुछ तरीके बदलेंगे। ठीक है, क्या बदलेंगे जरा उसको देखेंगे आप। देखो, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। मैंने अभी बोला था विक्रय मूल्य बराबर रहेगा, बस कुछ तरीके बदलेंगे। क्या बदलेंगे देखिए जरा। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो बात मैं आपको बता रहा हूं उसको एकदम दिमाग में घुसा देना। ठीक है, क्या करना है जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि जब कोई हमारे पास में दो वस्तु होंगी, एक वस्तु को X% लाभ पर बेचा जा रहा हो और एक वस्तु को X% लॉस पर बेचा जा रहा हो, X% प्रॉफिट X% लॉस पर बेचा जा रहा हो,
तो हमेशा उनके बीच में क्या होगी, हानि ही होगी। हानि होगी तो x% प्रॉफिट, x% लॉस, तो मेरे प्यारे भाई करेंगे सर x² अपॉन 100% का उसे सदैव हमेशा, हमेशा, मैं क्या बोल रहा हूं, हमेशा, हमेशा उसे क्या होगी सर, उसे हमेशा हानि होगी, उसे हमेशा लॉस होगा, ना कि प्रॉफिट होगा। ये चीज एकदम दिमाग में बिठा लेना। जब भी एक्स एक्स क्या है, बराबर हो, जैसे इधर लिखा 20% का लाभ 20% की हानि, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ भी कर लेंगे हम, होगी हमेशा हानि। तो ऑप्शन को फट से लाभ वाले तो हम खत्म कर देंगे, बचेगी सर हानि। ठीक है, दो ऑप्शन आपके खत्म हो जाएंगे। अब देखो कैसे करोगे, x² अपॉन 100 सर, तो यहां देखो 20% का लाभ 20% की हानि, तो सर कुछ नहीं करेंगे हम क्या करेंगे सर, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, तो सर लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बटे 100%। ठीक है भैया, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा राजा सर, 400/100%। ठीक है भैया, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, हमारे पास क्या बचा, हीरो बचा। हीरो क्या बचा, 4%, और 4% का उसे क्या होगा राजा, लॉस होगा। यह आपका फाइनल आंसर है, 4% की उसे हानि होगी। बताओ, समझे? कुछ नहीं, बस इतना ही करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, बस ये बस करना है, खत्म। बस ये ध्यान रखना कि जब वो कहे x% का प्रॉफिट और x% का लॉस, मतलब सर x² अपॉन 100% की उसे हानि होगी, सदैव हमेशा हानि। बस ये कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ समझे कि नहीं बात को? अरे समझे कि नहीं मेरे प्यारे भाई? समझे तो बढ़िया लाइक करो एक बार, हाँ करो, बढ़िया लाइक करो, फिर हम आगे बढ़े। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। ठीक है भैया, बेच दिया होगा, बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरे पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, देखो सर, यहाँ आपने एक ही चीज बताई है, प्रत्येक को, प्रत्येक को 99 रुपया में बेचता होगा। ठीक है, मतलब दोनों को 99 बेचेगा तो सेलिंग प्राइस बराबर। लेकिन इधर देखो 10% का लॉस, 10% की हानि। ठीक है, तो सर हम क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे सर, तो हम करेंगे सर 10 का स्क्वायर बटे 100। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर बटे 100 क्या हो जाएगा सर हमारे पास में, 100/100 प्रतिशत, काटेंगे सर, हमारे पास क्या आएगा, 1%। 1% क्या होगा, उसे लॉस होगा, मतलब हानि होगी। ऑप्शन नंबर ही आपका करेक्ट। बताइए, सब कुछ वही है, कहीं कहीं नहीं जाना है। क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, लेकिन आपको घूमने की जरूरत नहीं। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। एक दुकानदार दो घड़ी 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक घड़ी में उसे 5% का लाभ तथा दूसरी घड़ी में 5% की हानि होती है। ठीक है भैया, देखो हमें लॉस परसेंट निकालना है। हाँ सर, लॉस परसेंट निकालना है। 5 का स्क्वायर कर देंगे क्या राजा हम, हाँ सर, बटे क्या हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए सर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 25, बटे हो जाएगा सर 100%। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा सर, सर हमारे पास में आ जाएगा 0.25%। 0.25% का क्या हो जाएगा भैया, लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। 0.25% की हानि मतलब लॉस। बताओ समझे कि नहीं समझे बात को? अरे बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब तो आगे ही होगी ना बात समझ में। बढ़ते हैं आगे, चलिए। एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पेन की दर से दो पेन बेचता है। ठीक है सर, एक पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। तो पूरे सौदे में क्या नतीजा रहा? पूरे सौदे में क्या नतीजा रहा? इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। तो प्रतिशत का लाभ या हानि होती है तो सर ये प्रतिशत निकालना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन ने आपको प्रतिशत नहीं बोला। इस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इसमें क्या नतीजा निकलेगा, क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। तो कुछ नहीं सर, 20% का लाभ, तो पहली चीज तो सर लॉस परसेंट तो निकालना ही निकालना है, ये तो हमें नहीं छोड़ना। लॉस परसेंट सर कैसे निकालते हैं, तो सर हम क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर बटे 100 कर देंगे। ठीक है भैया, तो ये हमारे पास हो जाएगा सर 400/100। ठीक है राजा, 400/100 हो जाएगा। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, सर हमारे पास जो आएगा 4% आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 4% की फ्रैक्शन क्या होती है सर, अभी हमने पीछे देखा 1/25 होती है। ठीक है, अब देखो 25 क्या होगा, उसका सीपी होगा।
25 CP होगा, और ये क्या निकलेगा, ये हमेशा सर लॉस ही निकलेगा। ये क्या निकलेगा राजा, ये सर हमेशा हानि ही निकलती है, ठीक है। तो अब हमारे पास में सीपी क्या बन गया, बताओ जल्दी से। अरे सीपी क्या बन गया राजा, सर सीपी बन गया हमारे पास में 25, ठीक है भैया। 25 का खरीदा, एक का नुकसान। तो यहां पर प्रॉफिट या जो लॉस है, लॉस हमारे पास कितने का हो रहा है सर, एक का। तो बेच कितने में रहे होगे, अब बताओ। सेलिंग प्राइस सर 24 रही होगी। अरे सेलिंग प्राइस 24 रही होगी, हाँ या ना, हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। ठीक, अब ये नहीं कहना सर आपने घुमा दिया, घुमाया नहीं है, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसे ही लिखा है मेरे लाला। क्या लिखा है देखिए जरा, यहाँ पर लिखा होता कि भाई प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, तो हम सीधा कहते हैं कि सर 4% की उसको हानि हो रही होगी। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा, वो कह रहा है पूरे सौदे में उसे क्या हुआ, क्या नतीजा मिला। तो देखो 4% की हानि, तो अगर हम सीपी निकाले तो 4% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे राजा, 1/25 होती है, हाँ या ना, 1/25 होती है। तो 25 CP रहा होगा, 25 CP रहा होगा, एक की क्या हो रही होगी, हानि। 25 CP है, एक की हानि, बेचा 24 में। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन कहता है 24 में नहीं बेचा, एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पेन की दर से 2 पेन बेचता है, ठीक है भैया। एक पेन 12 रुपए का, दूसरा पेन भी कितने का, 12 का। 12 12 क्या होगा, 24। 24 बराबर 24, तो एक बराबर क्या सर, एक बराबर 1 रुपया। अरे एक बराबर क्या भैया, एक बराबर सर 1 रुपए, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, नतीजा क्या रहा। तो नतीजा ये रहा सर कि एक बराबर एक है, और लॉस भी कितने का, एक का। एक बराबर एक मतलब सर 1 रुपए की उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने रुपए की सर, 1 रुपए की हानि। बताओ समझे कि नहीं। पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है मेरे प्यारे, करना वही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। चलो, एक व्यापारी दो पंखों को 1875 रुपए प्रति पंखे के दाम पर बेचता है, यदि उसे एक पंखे पर 25% का लाभ तथा दूसरे पर 25% की हानि। देखो 25%, तो सबसे पहला काम तो सर हमारा एक ही है, और वो काम क्या है कि हमें निकालना पड़ेगा सर लॉस परसेंट। क्या निकालना है, लॉस परसेंट, ठीक है। लॉस परसेंट निकालना है, तो सर ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर बटे 100, ठीक है। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 625/100 प्रतिशत, ठीक है। काटेंगे, हमारे पास क्या निकल के आएगा सर, 6.25%, ठीक है। 6.25% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, तो सर इसी हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, बट्टे में रखेंगे 100, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो सर ये 2 जीरो और लगा देंगे, ठीक है। अब इसको उड़ा दो जरा, सर ये 25 से 25 बार चला जाएगा, 25 चौके सर 100 हो जाएगा सर, ये 400 हो जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा सर, और 25 से ये 16 बार कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा राजा, 1/16। क्या आ जाएगा, 1/16। यहाँ 16 क्या रहा होगा सर, सीपी हमारे पास क्या निकल के आ गया, बता दो जल्दी से सर, 16, ठीक है। इस पर प्रॉफिट या लॉस, अरे प्रॉफिट या लॉस, तो सर लॉस ही होगा, ठीक है। कितने का सर, एक का, तो एक का लॉस होगा, ठीक है, लॉस होगा एक का। तो आपने इसको बेचा कितने में होगा, बेचा कितने में होगा सर, हम इसको 16 में खरीद रहे हैं, एक का लॉस करके 15 रुपया में इसको बेच रहे होंगे। अरे कितने में बेच रहे होंगे सर, 15 रुपए में बेच रहे होंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन कहता है एक व्यापारी दो पंखों को 1875 रुपए पंखे के दाम पर बेचता है। कितने के दाम पर बेचता है भैया, 1875 रुपए पंखे के दाम पर इसको बेच रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, यदि एक पंखा 1875 का है, दोनों पंखे कितने के रहे होंगे सर, हम क्या करेंगे, 1875 × 2 कर दो, ठीक है, दोनों पंखे का रेट मिल जाएगा। 2 पंचे 10, जीरो कैरी एक हो जाएगा, 2 7 14 और एक 15 सर 5, कैरी एक 8 दूनी 16 और एक 17 7, कैरी एक 2 एकम 2 और एक 3। सर इनका जो रेट रहा होगा दो पंखों का 3750। क्या रेट रहा होगा मेरे प्यारे में, सर इनका रेट रहा होगा 3750, ठीक है भैया। तो एक बराबर क्या हो जाएगा सर, सर एक बराबर क्या हो जाएगा सर, 15 एकम 15, ठीक है भैया, और 15 दूनी 30, 15 × 5 = 75, एक बराबर सर 250। अरे एक बराबर कितना आ गया होगा भैया, एक बराबर सर 250 आ गया होगा, ठीक है। पूछा क्या है, तो हानि का मान, हानि का मान, हानि का मान देखो, एक बराबर 250, लॉस भी कितने का हो रहा है, एक का। तो एक बराबर 250, तो एक बराबर 250, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कितने रुपए का लॉस सर, 250 रुपए का लॉस। कितने रुपए की हानि, 250 रुपए की हानि। ऑप्शन में देख लीजिए सर, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी, 250 रुपए की हानि।
तो यदि इधर 2 होता तो 1 बराबर 250, तो 2 बराबर 500। 3 होता तो 3 का इंटू हो जाएगा। 1 है तो 1, 1 बराबर ही है तो 1 बराबर ही है, खत्म करना है, खत्म। एसएससी सीपीओ 2017 का क्वेश्चन है मेरे पे। बताओ उड़ा दोगे? अरे उड़ा दोगे कि नहीं? उड़ गया। चलो बढ़ो। एक आदमी ने एक घर और एक दुकान खरीदी। ठीक है भैया, एक आदमी ने एक घर खरीद लिया और एक दुकान खरीद ली। 10% लाभ पर वह घर 10% हानि पर बेच दिया। तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का इधर देखा है, ये देखिए, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, 1-1 लाख रुपया है। तो हानि ज्ञात करो। अरे हानि ज्ञात करो सर। तो सर सबसे पहले तो वही करना है जो आपने बताया है, लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट मतलब सर 10 का स्क्वायर बटे 100 कर देंगे हम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में सर 10 का स्क्वायर बटे 100%। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा लाला? 100/100। अरे 100/100, 100 से 100 कट जाएगा। हमारे पास क्या निकल के आएगा सर? हमारे पास में आएगा 1। क्या आएगा? 1 निकल के आएगा। और 1% की फ्रैक्शन क्या होती है? अरे 1% हमारे पास आएगा। 1% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? 1/100। ठीक है, किसी भी चीज को हमने खरीदा कितने में होगा? सर हमने खरीदा होगा 100 रुपए में। ठीक है, 100 रुपए में खरीदा होगा, एक की हमको हानि हो गई, हमको लॉस हो गया सर एक का, तो हमने इसको बेच दिया कितने में सर? 99 में। कितने में बेच दिया? 99 में बेच दिया। हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक का मूल्य 1-1 लाख रुपए है। 1 लाख की दुकान है, ठीक है, और 1 लाख का घर है। तो एक एक दोनों को जोड़ेंगे, क्या आएगा सर? हमारे पास में 2 लाख। तो 99 बराबर क्या आ जाएगा राजा? सर 99 बराबर 2 लाख। तो 1 बराबर क्या राजा? अरे 1 बराबर क्या? तो सर 1 की वैल्यू हम निकालेंगे। तो 1 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? बताओ जल्दी से। सर हमारे पास आ जाएगा 2 लाख बटे 99। 2 लाख बटे 99। तो लॉस भी कितने का हो रहा है सर? लॉस 1 का हो रहा है। तो 1 बराबर 2,99,000 हमारा आंसर आ जाएगा कि हमको जो हानि होगी वो 2,99,000 की होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम। बताइए, बात समझ में आई नहीं? बात पल्ले पड़ेगी नहीं? कुछ नहीं करना, लॉस परसेंट ही निकालना है। क्या निकालना है? लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है, बढ़े आएंगे। अरे बढ़े आएंगे। अगला क्वेश्चन। एक कार तथा दुकान में से प्रत्येक को 2 लाख रुपए में बेचा गया। प्रत्येक को 2 लाख रुपए में बेचा गया। ठीक है भैया, कार को भी 2 लाख में और दुकान को भी 2 लाख में। 20% की हानि। सर हमें कुछ नहीं करना है, हमें लॉस परसेंट ही निकालना है, बात खत्म करना है। ठीक है भैया, लॉस परसेंट निकाल लीजिए। ठीक है, क्या लिखा है हमारे पास में? 20%। तो ये हो जाएगा सर 20 का स्क्वायर बटे 100। 20 का स्क्वायर बटे 100%। तो ये हमारे पास हो जाएगा सर 400/100। ठीक है, 400/100 प्रतिशत। हाँ भैया, तो इसको काट देंगे सर, 0 से 0, 0 से 0। हमारे पास में आ जाएगा सर 4%। और 4% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे राजा? सर 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। 25 का खरीदा, 1 का लॉस। ठीक है भैया, सीपी हमारे पास क्या रहा होगा राजा? सर सीपी रहा होगा 25, लॉस 1 का हो रहा है। तो एसपी क्या होगा मेरे प्यारे भाई? सर एसपी रहा होगा 24। हाँ या ना है? हाँ भैया। क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा बताओ। क्वेश्चन में लिखा है सर 2-2 लाख रुपए में बेचा गया। हमारा क्वेश्चन में क्या लिखा है सर? 24 में बेचा है। ठीक है भैया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2-2 लाख में। 2-2 लाख, 2-2 लाख मतलब कितना? 4 लाख हो जाएगा। हाँ सर, एक दुकान मतलब कार को 2 लाख में बेचा, दुकान को 2 लाख में बेचा। तो क्या हो जाएगा सर? 4 लाख हो जाएगा। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा सर? 4 लाख हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी राजा? सर 1 बराबर हो जाएगा 4 लाख बटे 24। अरे 4 लाख बटे 24। तो सर 4 एकम 4, 4 6 24। 1 बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/6 लाख। क्या आ जाएगा? 1/6 लाख है क्या हमारा? हाँ भैया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/6 लाख रुपए की उसे क्या होगी? हानि। इधर भी 1 है तो 1 बराबर 1/6 लाख। बताइए, अरे बताइए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो इधर तक तो बताओ। बताओ, समझे कि नहीं? कहानी को समझ गए होंगे ना? कहानी में कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है, अगर आप समझ गए हैं तो। ठीक है, समझे? पक्का? बढ़े आगे। चलो भैया, अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, इसको आप होमवर्क में निपटा देंगे। मैं ऐसी आशा करूंगा अब आप लोगों को चीजें समझ में
आने लगी हैं कि कब क्या करना है, क्वेश्चन क्या कहता है और हमें कैसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप है, ललन टॉप है, आपको इसको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में बढ़िया सा आंसर देना है। क्लास खत्म होते ही आपके आंसर आने लगेंगे, ऐसी मैं आशा करूंगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे।